हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या 1.4 एक्सरसाइज की। और आज हम करने वाले हैं क्या इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज 1.4 के। इसके पहले अपन ने 3 लेक्चर्स के अंदर 1.3, 1.2, 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम चांस है इन क्वेश्चंस के 1.4 से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांस उन्हीं क्वेश्चंस को है आने की। इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, उनको क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। ये होगा इसका शायद 4th वीडियो है 1.4 के। आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो कैसे आप सब करोगे ना अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि आने वाला है बोर्ड आपके सामने। कुछ महीनों के अंदर आपके सामने आपका बोर्ड होगा, तो पढ़ाई अभी करना चालू कर दीजिए। जो भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनसे गुजारिश होगी क्या करेंगे, वो पढ़ाई करना चालू कर देंगे। टाइम बहुत कम है, टाइम को वेस्ट ना करें। तो चालू करते हैं आपके प्यारे चैनल्स मिलर एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिंपल सा लेक्चर होगा, अच्छे देखेंगे, कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पे भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको देख पा रहे हैं कि 1.4 के अंदर 3-4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनको मैं लेके आया हूँ, उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ आपको मैं बेसिक बता दूं ताकि आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होंगे जो बेसिक के बारे में कुछ आइडिया उनको नहीं होगा, तो उनको भी कुछ चीज़ें क्या हो जाए अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिक पढ़ते पहले होता क्या कंसेप्ट का, देखो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम भी है, पेपर में आता भी है। ये होता है क्या सर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो क्या होता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है कोई और ये दूसरा कोई ट्राइंगल है। मान लो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या आपका आर है। ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। मान लो जो ट्राइंगल ए बी सी है, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन दर एरियाज, मतलब उनके जो एरिया होंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स। ए बी का कौन है, ए बी का कौन है, पी क्यू है, ये सब पढ़ चुके हैं। बी सी का कौन है, बी सी का क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड है। ए सी का कौन है, पी आर है, तो ए सी का कौन है, पी आर। ये आप पढ़ चुके हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स क्या होते हैं रेशियो में आप पढ़ चुके हैं। अगर इफ दो ट्राइंगल्स आज सिमिलर हो तो उनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल रेशियो के अंदर होते हैं। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शन, स्क्वायर के क्या होंगे, इक्वल रेशियो के अंदर। किसमें होंगे, स्क्वायर के क्या होंगे, इक्वल रेशियो के अंदर होंगे। बस यही है क्या अपना सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट, बस यही है। इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर रेशियो ऑफ एरियाज इज स्क्वायर, क्या होंगे, स्क्वायर के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल क्या होंगे, स्क्वायर के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। समझ गए, स्क्वायर के क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल, स्क्वायर के इक्वल क्या होंगे, प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। इसी को क्या बोलते हैं अपन, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कुछ इस प्रकार से होंगे कि ए बी के पी क्यू है तो उन दोनों का स्क्वायर बराबर होगा, बी सी के कौन है, क्यू आर, तो उन दोनों का स्क्वायर, ए सी के पी आर है तो उन दोनों का स्क्वायर। इस तरह से कुछ होगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट। इसको बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझ गए थे सिंपल से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो अब पढ़ चुके याद है इससे पहले लेक्चर के अंदर कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल रेशियो क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल रेशियो क्या होंगे, इक्वल। जैसे ए बी सा कौन है यहाँ पे, पी क्यू है, तो वो बराबर होगा। बी सी ऐसा वहाँ पे कौन है, क्यू आर है, तो इनके जो साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल क्या होगा, वो इक्वल होगा। और ए सी बटे पी आर ये आप पढ़ चुके थे। सेकंड क्या होता था, उनके जो एंगल्स क्या होते थे, बराबर क्या होते थे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते थे, बराबर होते थे। ये सब आप चीज़ें पढ़ चुके हैं उसके पहले के लेक्चर्स के अंदर। ये सब चीज़ें, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन इक्वल रेशियो एंड एंगल विल बी सेम। एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन ये अलग चीज़ है, अगर दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, पहले से क्या सिमिलर है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल रेशियो के अंदर होगा। कोई दिक्कत के अंदर नहीं सर, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। ये इसका आप यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ये कंसेप्ट है, उसका क्या करेंगे आप यूज़ करेंगे। देखो कभी कभी ना ऐसा भी आता है, कभी कोई डायमीटर आ गया, डायमीटर बोल रहा हूँ, कभी हाइट आ गया, मान लो एडी और ये पीएम, ये हाइट से क्या है दोनों दिख रहा है, ये क्या एल्टीट्यूड, दोनों क्या हाइट है। तो हाइट कभी क्या होता है, स्क्वायर होता है। हाइट क्या है, एडी, वहाँ पे क्या है पीएम, तो एडी बाई पीएम का स्क्वायर। ये भी होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ये चीज़ भी क्या होती है, इनको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एडी स्क्वायर पर डिवाइड बाई पी एम स्क्वायर भी क्या होगा, वैलिड होगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। उनके एल्टीट्यूड या फिर उनके हाइट्स के भी क्या होते हैं, इक्वल के क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। समझ गए अच्छे से, इसको नोट कर लेंगे। फिर आप करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर आ सकते हैं और आने के चांस उनके ज़्यादा हैं। तो अब अभी अपन करेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन है 1.4 के अंदर। क्वेश्चन सब सिंपल है, सबके सब क्या एकदम सिंपल है। उसमें 3 क्वेश्चन में लेके आया जो बोर्ड के अंदर ज़्यादा चांसेस है उन क्वेश्चन को आने की।
ज़्यादा चांसेस है उन क्वेश्चंस को आपके बोर्ड में आने की, वरना क्वेश्चन सबके सब क्या एकदम सिंपल, लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के सबके सब क्वेश्चन क्या एकदम सिंपल एक ही कंसेप्ट पे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो मैं क्वेश्चन कुछ सॉल्व करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोर्ड में कई मतलब आ चुका है और ये चांसेस है कि ये आ जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। देखो, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देकर रखा है और ए बी बटे पी क्यू, इसका मतलब होता है बटे, क्या होता है देखो ए बी, इसका मतलब बटे, क्या होता है बटे होता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है अपॉन होता है। बस आपको ये देके रखा है, समझ रहे हो। देखो, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, प्रोपोर्शनल, स्क्वायर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा करस्पॉन्डिंग स्क्वायर के। तो यहाँ ए बी है, तो यहाँ पे इसके से कौन है, ए बी से कौन है यहाँ पे पी क्यू, क्या है पी क्यू, तो पी क्यू क्या होगा, स्क्वायर होगा, इनके करस्पॉन्डिंग का स्क्वायर। यहाँ ए बी है, यहाँ पे कौन होगा पी क्यू होगा, उसका स्क्वायर होगा। समझ गए सर। ए बी 2 देकर रखा है और ये 3 देकर रखा है। देखो ए बी बटे पी क्यू 2 बटे 3 देकर रखा है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। खत्म, सॉल्व हो गया आपका आंसर कि इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का, इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो कितना है आपके पास 4/9, कितना है 4/9 है। सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आपको आ सकता है। मैं करता हूँ इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेंगे आप नोट। क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2 ट्रायंगल सिमिलर देकर रखा है, फिर आपको ये कुछ देकर रखा है, इसको सॉल्व करेंगे और क्यू आर दिया 20, बोला एम एन कितना होगा, एम एन कितना होगा। 2 ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ सर, ये कुछ देकर रखा है, इसको तो सॉल्व करते पड़े। देखो सॉल्व करता हूँ मैं इसको, जो दिया पहले इसको लिखो, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या दिख रखा है आपको, पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट एल एम एन दिख रखा है। अब क्या करो, एरिया को एक तरफ लिख लो और उनको एक तरफ लिख लो तो कुछ समझ में आएगा। देखो, एरिया को उस तरफ लिख लो और इसको एक तरफ लिख लो, क्या करोगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको नीचे लेके आ जाओ, एरिया के लिख दो रेशियो के अंदर, एरिया को एरिया के रेशियो में लिख दो। देखो ये यहाँ चला गया, 16 यहाँ पर है और 9 यहाँ चला गया, हो गया। तो इन दोनों का रेशियो मेरे को देख रखा है कितना, 16/9 देख रखा है अब इन दोनों के एरिया का रेशियो। लेकिन आपको मालूम है इफ ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर रेशियो ऑफ एरियाज इस स्क्वायर के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। स्क्वायर के क्या होते हैं, स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग साइड के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। पी क्यू आर में से पी क्यू आएगा, देखो पी क्यू देकर रखा है, नहीं दिया, क्यू आर दिया है, तो क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर जैसा कौन है यहाँ पे, एम एन है, कौन है, एम एन है, तो एम एन का स्क्वायर यही होगा। इफ 2 ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर एरियाज क्या होंगे, स्क्वायर के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के क्या होंगे, प्रोपोर्शन, स्क्वायर के क्या होंगे, स्क्वायर के क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। ये आपको मालूम है, हाँ सर मालूम है, यहाँ लिख देंगे। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल इन स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, ये लिख लेंगे यहाँ पे। साइड्स के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, साइड्स के, सॉरी यहाँ पर बाजू में क्या करेंगे, सिंपली आप लिख देंगे क्या, एरिया, थ्योरम ऑफ, क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख लेंगे सब चीज़ आप इजी तरीके से। जो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम मैंने क्या किया आपने यूज़ कर लिया। सिंपल देख लो, ये मेरे को देख रखा है कितना, 16/9, ये गिवन, क्या ये आपको गिवन है। क्यू आर कितना है आपको 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो गया, बट एम एन क्या करना है, सिंपली आपको मालूम करना है, हो गया। स्क्वायर रूट ले लो, क्या यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो जरा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16/9 और ये हो जाएगा 20/mn, क्या ले लिया मेरे दो तरफ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, कितना बनता है, अंडर रूट कितना बनता है, अंडर रूट 16 4 बन जाएगा, अंडर रूट 9 3 बन जाएगा, वो बचा है 20 और ये बचा आपका mn बचा हुआ है। सॉल्व कर लेंगे, देखो mn को यहाँ पे लिख दो, 20 इसको यहाँ भेज दो और 4 को नीचे लेके आ जाओ, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ और इसको नीचे भेज दिया, 4 1 4 5 4 5 20 5 दिया 15 होता है आपका mn आ गया, आपका mn सिंपली निकल गया कितना 15, आपका आंसर सिंपली आ गया। समझ गए। तो क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को ये गिवन था, उससे मैंने ये निकाला और फिर सिंपली अप्लाई किया थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और आपका आंसर सिंपली तरीके से आ गया। इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं आप उसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो 5th क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे नोट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या आपके दोनों सिमिलर है, इतना इतना आपको एरिया देकर रखा है, इफ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल आपको देकर रखा है इतना, तो बोला है कि फाइंड द साइड ऑफ अ बिग ट्रायंगल। सिंपल क्वेश्चन एकदम, हाँ एकदम सिंपल है। देखो दो ट्रायंगल है सिमिलर है, उनके एरियाज देकर रखा है और एक स्मॉलर साइड देकर रखा है और एक बिग साइड क्या करना है आपने सिंपली मालूम करना है। समझ रहे हो, सिंपल तरीके सॉल्व करेंगे। देखो मान लो कि एरियाज क्या है
A1 A2 मान लो, क्या मान लो, A1 A2 मान लो तो भी चलेगा, या मान लो कि बिग एरिया और स्मॉल एरिया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे दो दिया ना, बिग ट्राइंगल और स्मॉल ट्राइंगल, तो लिख दो बिग ट्राइंगल का एरिया। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम क्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन। दो ट्राइंगल दोनों का सिमिलर, दोनों का आपको सिमिलर देकर रखा है, तो यहाँ आप कर सकते हो, बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लो लेट, बहुत तरीके से, लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का एरिया आपको A है, एंड S1 एंड S2 आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो S1 और S2 क्या है, दो साइड्स हैं, A1 A2 के आपके दो एरियाज हैं। अब ऐसा कर सकते हो, तो आपको मालूम है इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, देन उनके जो एरिया का रेशियो होगा, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड्स के स्क्वायर क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिख देंगे। देखो उन दोनों का एरिया देकर रखा है, एक का देकर रखा है 2 to 5, एक का देकर रखा है 81, तो एक साइड देकर रखा है। ये देखो ये A1 है तो S1 है, तो आपका A1 बड़ा वाला है, A2 आपका ये छोटा वाला है, तो और आपको ये छोटा देकर रखा है, मतलब आपको ये देखो ये बड़ा वाला है ना, ये फर्स्ट है बड़ा और सेकंड छोटा है, ये छोटा मतलब ये सेकंड देकर रखा है और बड़ा मतलब ये फर्स्ट है। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा भैया, देखो ये एरिया है और ये भी एरिया है, तो ये एरिया बड़ा वाला है मतलब फर्स्ट है, और ये छोटा वाला सेकंड है। तो छोटा देकर रखा है मतलब अपने को सेकंड एरिया, S2 आपको देकर रखा है, S1 अपने से पूछा है, S2 कितना देकर रखा है अपने को, 12 देकर रखा है। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दो तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 to 5/81 का स्क्वायर रूट, और यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो S1/12 आ जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो जरा, इसका हो जाएगा 15 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 225 15 होता है, और 81 कितना होता है, 9 होता है, 9 का कितना होता है, 81 होता है ना, तो 81 का कितना होगा, स्क्वायर रूट 9 होगा। सिंपल तरीके से S1/12 सॉल्व कर लेंगे। देखो 15 25 9 और 12 गया बाजू में, 12 गया यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई के अंदर, और ये आपका सिंपली S1 है। सॉल्व कर लेंगे, देखो सिंपल कर लेंगे, 3 चौक 12 होगा, 3 5 15 होगा, 5 चौक कितना होगा, 20 होगा। S1 कितना आ गया आपका, सिंपली 20, कितना आ गया, 20 यूनिट, क्या आ गया, 20 यूनिट आ गया आंसर सिंपली आपका। समझ गए, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। द साइड ऑफ अ बिग ट्राइंगल इज 20 यूनिट्स, लिख लेंगे सिंपल तरीके से। सिंपल क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बचे इसका लास्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जो बोर्ड के अंदर कई मरतबा आ चुका है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और चांसेस है इस बार भी आने की। अब करते हैं इसके आखिरी 5th 6th क्वेश्चन, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, तो उसको सॉल्व करते हैं। इसको आप करेंगे नोट, मैं करता हूँ उसको सॉल्व। जो 6th है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा बोर्ड में आ चुका है, इसको नोट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा पेपर में आ चुका है। देखो ABC एंड DEF 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो 1/2 है, और AB इतना है तो DE कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले यहाँ पे दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। मान लो ये ट्रायंगल है ABC और ये DEF, क्या है आपका सिंपली DEF है, तो ABC और ये दोनों है क्या, DEF। तो ABC और DF दोनों इक्विलैटर, क्या इक्विलैटर मतलब क्या होता है, जिनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इसके क्या है, बराबर है। इसी को इक्विलैटर ट्रायंगल, इक्विलैटर ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके क्या बराबर है। तो ये दोनों चूंकि इक्विलैटर्स हैं, मतलब कि इनके साइड्स बराबर हैं, साइड्स क्या बराबर, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, मतलब S टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व ऐसा करेंगे। देखो चूंकि ट्रायंगल, देखो ऐसा लिख सकते हो आप, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF लिख देंगे। गिवन ट्रायंगल्स आर, देखो गिवन ट्रायंगल आपके क्या है, गिवन ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, क्या दिख रखा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल क्या है, ये ट्रायंगल्स हैं। इक्विलैटरल क्या है, ट्रायंगल, ये आपको गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दैट वी कैन से दैट जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। समझ गए, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल साइड्स हैं,
एस टेस्ट से बोल सकते हैं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एस टेस्ट से बोल सकते हैं ये ट्रायंगल क्या सिमिलर है, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ लिख देंगे कि गिवन ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट्स व्हाई द ट्रायंगल एबीसी आर सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये दो ट्रायंगल्स क्या है अपने, क्या है, इक्विलेटरल है, सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है, उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है वो आपको मालूम है, वो आपको मालूम है क्या होता है सर, डीएफ। उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ए बी दिया ना, तो यहाँ ए बी है तो ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर। लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। समझ गए? हो गया अप्लाई सर। इन दोनों का देकर रखा है, कितना देकर रखा है, 1/2 देकर रखा है। हाँ सर। ए बी देकर रखा है मेरे को 4 देकर रखा है, 4 का स्क्वायर, और डी ई मेरे को मालूम करना है डी ई कितना होगा। समझ गए? समझ गए सर। क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट ले लो, क्या स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, तब कितना होगा, देखो तब कितना होगा, 1/2 अंडर रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा डी ई। क्या ले लिया मैंने, स्क्वायर रूट ले लिया, क्या स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/2 देखो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अंडर रूट 2 क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा, 1 का 1 अंडर रूट 2 बचेगा। ये यहाँ पर 4 है, और नीचे डी ई, नीचे क्या आपका डी ई है, डी ई को भेज दो वहाँ पर, तो डी ई इज इक्वल टू 4√2, क्या होगा 4√2, यूनिट क्या होगा, सिंपली आपका आंसर होगा। तो 4√2 सिंपली आपका क्या होगा, सिंपली है आपका आंसर होगा। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इस तरह से 1.4 के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सब के सब क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। कोई दिक्कत अभी तक इसके अंदर नहीं होगी। सिंपल कुछ 3 से 4 क्वेश्चन के जो बोर्ड के अंदर आते हैं, तो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं या आपके एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आपने क्या करें, सिंपल तरीके से डिस्कस कर लिया। समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत इसके अंदर होगी तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो ये रहे पूरे सिमिलरिटी चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के ज्योमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सब के सब मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। समझ गए? कुछ और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जैसे आपको प्रैक्टिस सेट भी करना होगा, प्रॉब्लम सेट्स भी आपको सॉल्व करने होंगे, तब आपके एक भी नंबर्स नहीं कटेंगे। तो इतने थे आपके एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सब के सब मैंने आपको एक करके एक बता दिया। तो पढ़ाई करते रहेंगे, मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।